तो बृहस्पति के प्लेसमेंट के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और अब कन्या लगन के लिए विचार करेंगे। मान लो अगर आपका कन्या लगन का चार्ट है और बृहस्पति आपके लगन में ही स्थित है, तो बृहस्पति यहाँ किस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, आपके लग्नेश बुध हैं, तो अब डिस्पोजिटर आपके बुध हुए, इसलिए आपको बुध की प्लेसमेंट को भी देखना होगा और बृहस्पति कैसी स्थिति में आपके लगन में है, क्योंकि वो आपके 4th हाउस और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बृहस्पति इन दोनों भावों के लिए आपको काफी ज्यादा डेडिकेशन देंगे, काफी ज्यादा आपको जिम्मेदारियां देंगे। इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज्यादा संपत्तिवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, काफी एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा लगन का बृहस्पति है तो परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे देगा, परिवार की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से वहन कर सकेंगे। यहाँ पे अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस बात की संभावना कि आप अपने घरेलू कार्यों को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएं। और बृहस्पति 4th लॉर्ड होने से आपकी माता जी का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर काफी स्ट्रांगली रहे। आपके 4th हाउस में लेकिन अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो उस पर जरूर विचार कर लें आप। बृहस्पति अब आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश होने से बिजनेस की स्किल्स आप में बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन लगन का बृहस्पति बहुत ज्यादा सीधा बनाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है पर्सन को। इसलिए आपको यहाँ बुध के प्रभाव को देखना होगा कि बुध का कितना अधिक प्रभाव लगन पर है। अगर मान लो बुध का प्रभाव लगन पर है या बुध आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन लगन में बृहस्पति के होने से कभी कभी आप दूसरों के लिए काम करने वाले होंगे, दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे। इससे आपका मान सम्मान या आपका रेस्पेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी दूसरे लोग आपके ज्ञान का या आपकी क्वालिटीज का काफी ज्यादा फायदा भी उठाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति यहाँ अब किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं ये आपके लिए काफी मैटर करता है, क्योंकि आपका वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड जो कार्य है उनको मैनेज करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश है, तो जीवन साथी आपको काफी डोमिनेट कर सकता है अगर आपके लगन में कोई अन्य ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित नहीं है या आपका लग्नेश मान लो अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो। बट अगर आपका लग्नेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में चार्ट में है या बृहस्पति के साथ जैसे अगर कोई सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, कोई मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, तब आप अपने जीवन साथी को काफी डोमिनेट कर पाएंगे। अब क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होने की वजह से आपके मान सम्मान या आपकी रेस्पेक्ट को तो बढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन ये रेस्पेक्ट मेनली आपके ज्ञान की वजह से, आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी मैच्योरिटी की वजह से और ज्यादा बढ़ेगी। लगन का बृहस्पति है तो लीडरशिप की क्वालिटीज काफी अच्छी देगा और हर मामले में एक अच्छा अद्भुत ज्ञान की अनुभूति आपको देगा। लगन का बृहस्पति है तो व्यक्ति काफी समझदार, विवेकशील या काफी पढ़ा लिखा हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको संतान के मामले में बहुत ही लकी बनाएगा और जीवन साथी के मामले में भी। तो ऐसा जातक अगर किसी के साथ बिजनेस करे, किसी के साथ मिलके कोई काम करे, पार्टनरशिप वगैरह करे, तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है। ऐसा व्यक्ति डिसीजन लेने में काफी माहिर हो सकता है। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति अब एस्पेक्ट डालेंगे तो यहाँ उनका अब ये जो घर है नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति यहाँ वास्तव में आपके लगन में कैसे स्थिति में है ये आपके लिए मैटर करेगा। भले ही एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति आपको पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। पंचम भाव में अगर आपके कोई अन्य ग्रह ऐसा बैठा है जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, तो यहाँ आपको काफी फायदा मिल सकता है बृहस्पति से। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति लेकिन वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे, तो वक्री होने से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वक्री होने से हो सकता है कि उतना शुभ प्रभाव आपको देखने को ना मिले, तो पंचम भाव के लिए फिर बृहस्पति का सपोर्ट उतना अधिक आपको नहीं रहेगा। बृहस्पति का पंचम भाव पे दृष्टि होने से आपकी संतान आपके लिए काफी हाईली सपोर्टिव हो सकती है, आपको पंचम भाव से काफी गेन हो सकता है धन और ज्ञान के मामले में। लेकिन क्योंकि जो आपका पंचम भाव है वो शनि का घर है, तो यहाँ पे आपको उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन दिखाने की भी आवश्यकता है। फिर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव होगा सप्तम पर। देखिए, सप्तम भाव क्योंकि अब बृहस्पति का ही है, तो कोई भी ग्रह जब इस तरीके से अपनी पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पे डालेगा तो यहाँ वो काफी अच्छे से इफेक्ट कर पाएगा। ऐसे में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव है वो भी बृहस्पति पर है और बृहस्पति का स्वयं का प्रभाव उस ग्रह पर है। तो वो वास्तव में कौन कौन से भावों का आपके चार्ट में स्वामी है, वो उन भावों की क्वालिटीज आपके सप्तम भाव में लेकर आ रहा है और वो अपनी दृष्टि से बृहस्पति के रिजल्ट्स को भी काफी हद तक प्रभावित कर रहा है।
तो मान लो अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठेगा, तब आपके नेम फेम के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्पेक्ट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इवन आपका नेटवर्क और आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन फिर ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए चुनौती बन सकता है। और अगर लगन में बृहस्पति वक्री होकर बैठे तो आप काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका लुक भले ही बहुत अच्छा है लेकिन आपको खाना खाने की आदत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा भोजन करने की आदत है, या हर बात में बोलने की आदत है, या हर बात में अपना ज्ञान कहीं ना कहीं बांटने की आदत है। लगन का बृहस्पति है तो पब्लिकली आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति के लिए वो आपकी गाइडेंस बहुत अच्छे से वर्क करेगी, इवन आपके पार्टनर के लिए भी। बट आपके सप्तम भाव में मान लो अगर कोई सूर्य या मंगल जैसा ग्रह होगा, तो आपके पार्टनर की फैमिली और आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम भी आपको आएगी। सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो बृहस्पति पर अपना डायरेक्टली प्रभाव डाल रहा है। लेकिन आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि बृहस्पति अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की तुलना में आपके बृहस्पति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में लगन में है, तो वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके नवम पे। देखिए, नवम भाव पे बृहस्पति का एस्पेक्ट का आना आपको धर्म ग्रंथों के बारे में, आपको धार्मिक पुस्तकों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट देगा पढ़ाई लिखाई में। ऐसा जातक विदेश भ्रमण आसानी से कर सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। ऐसे में बृहस्पति आपको शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाते हैं। बृहस्पति आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ प्रदान करेंगे आपको पर्सनैलिटी वाइज। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से हायर स्टडीज़ के साथ साथ आपके लिए विदेश यात्रा करना या इवन विदेश में सेटल होना कभी कभी बहुत आसान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ तब करेगा जब या तो सूर्य का प्रभाव लगन पर है, बृहस्पति मान लो अगर वक्री स्थिति में बैठे हैं, या बृहस्पति इवन अस्त भी हैं, तब भी आपके चार्ट में अब बृहस्पति के साथ जो प्लैनेट बैठे हैं लगन में, उन प्लैनेट्स को देखिएगा वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो आपको उन भावों से संबंधित कार्यों को मैनेज करने या उन भावों से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेने में आसानी रह सकती है। बट यहाँ बृहस्पति की ही जो प्लेसमेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो उन ग्रहों के साथ बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं तो हो सकता है आपको उतना अधिक प्रभाव यहाँ बृहस्पति का नहीं देखने को मिले। इसके साथ साथ जीवन में हमेशा आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहेंगे और खुद को हमेशा बहुत ज़्यादा सही साबित करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव जो नवम भाव पर है, यहाँ वो आपके 5वें और 7वें भाव को नवम भाव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ जो होगी आपकी, आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए हाईली लकी साबित हो सकता है। भले ही आपका मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी, पार्टनर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका अब सप्तम में बैठा हुआ ग्रह या फिर बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं, या वो कौन कौन से ग्रहों को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है देख लेना। लगन का बृहस्पति है तो समझ बहुत अच्छी देगा, हर कार्य में आपका खुद का डिसीजन हो, हर कार्य को आप प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो हमेशा आपको अपना ज्ञान बांटने या लोगों को एडवाइस देने की रुचि रहेगी। लगन में बृहस्पति होने से आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में, उसको काफ़ी स्पष्ट और साफ बनाता है बृहस्पति, और आपको काफ़ी मान सम्मान भी दिलाता है। और एक बहुत ही विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे ऐसा बृहस्पति आपको लोगों को दिखाएगा। अब आपके लिए मैटर करेगी महादशा। अगर मान लो आपकी महादशा भी आती है बृहस्पति की, तो ऐसा बृहस्पति संतान के मामले में, आपके एजुकेशन के मामले में, इवन आपके बिजनेस के मामले में आपके लिए हाईली सपोर्टिव साबित होगा।